हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जिसमें सेट थर्ड है। और इस पेपर को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को इग्नोर, इंग्लिश या हिंदी दोनों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी में है काफ़ी बच्चे होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब पॉसिबिलिटी है जो काफ़ी कम है। तो इन दोनों पेपर को हम लोग इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज का पेपर का जो सॉल्यूशन होगा इस चैनल पे, वो लगभग शाम के टाइम में अपलोड होगा। बाकी जो मॉर्निंग टाइम में वो रीजनिंग का और मैथ का अपलोड किया जाएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन है, उन सारे 30 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने करेंगे हम लोग, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला जो 1 to 5 है, ये पैसेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो हम लोग करेंगे 6 से। तो ग्रामेटिकल एरर पूछा जा रहा है कि बताओ कहाँ पे है, वो सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। अब देखो एक चीज यहाँ पे बात कर रहा है, वो कर रहा है रिग्रेट की। तो रिग्रेट यानी काश मैं अपने पेरेंट्स का सुन लेता, तो ये हाल नहीं होता है, बोलते हैं इस तरीके से हम लोग। यानी तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है ना, तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो वर लिसनिंग क्यों होगा, हैड लिसन्ड होना चाहिए कि सुन लेता। यानी ये परफेक्ट हो गया ना, मतलब काम जो है वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। तो खत्म हो गया मतलब परफेक्ट हो गया है। तो परफेक्ट पास्ट में ना हुआ है, तो यानी पास्ट परफेक्ट का यूज होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर के जगह क्या हो जाएगा, ये वर गलत है, और इस जगह पे हो जाएगा हैड। हैड और क्या हो जाएगा, लिसेंड, ना कि लिसनिंग होगा, हैड लिसेंड। क्योंकि अगर मैं अपने पेरेंट्स का सुन लेता तो जो भी है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हैड लिसेंड होगा, वो सही होगा, यानी ऑप्शन बी है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आपका दिया देज एप्पल्स डैश आर 100 रुपीज पर केजी, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव। यहाँ पे किस चीज़ का बात कर रहा है, प्लूरल का, यानी सब्जेक्ट जो है हम लोग का क्या है, ये है प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या यूज करोगे, जो प्लूरल जो वर्ब होगा उसको यूज करेंगे हम लोग, यानी कॉस्ट का यूज करेंगे। ना ही ये होगा सही, ना ही ये होगा, बाकी हम लोग पास ये होगा, पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कॉस्ट। उसमें एस नहीं लगाना क्योंकि सिंगुलर थोड़ी ना है। इफ वी वास्ट द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन, अच्छा पूछा जा रहा है क्या एरर है, वी वास्ट द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन, वी वास्ट द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ किचन। अच्छा, हम लोग देखे थे, हम लोग देखे थे ना, किस चीज़ के बारे में बात करें, हम लोग देखे थे जो किचन में जो टाइल्स लगाने वाले हैं उनको काम करते हुए देखा था। अच्छा, तो यहाँ पे जब वो काम कर रहा था उस टाइम में ये देखा था, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे हाँ वो तो यहाँ से गुजर रहा था तब हमने देखा था। तो वह कैसे बनता है, वो बनता है आपका V4 में आ जाता है, ना कि 2+V1 में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कि जब भी कोई किस चीज़ को देखेंगे, वॉच करेंगे हम लोग, वॉच समबडी, यहाँ पे करेंगे वॉच समबडी, समबडी, ठीक है, बाय डूइंग समथिंग। अगर कोई काम कर रहा है डूइंग समथिंग, तो आपको हमेशा पे वहाँ पे क्या यूज करना है, वहाँ पे यूज करना है, वो करना है वर्ब फोर का। तो वर्ब फोर का यूज करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिपेयर की जगह क्या हो जाएगा, ये गलत हो करके, यानी टू जो रिपेयर है ये गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रिपेयरिंग हो जाएगा, रिपेयरिंग। यानी कि हमने उसे देखा था, जो जब मतलब हमने उसे देखा था जब वो किचन में टाइल से वो लगा रहा था तब देखा था। तो रिपेयरिंग होगा, यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का, वी वॉश द वर्कमैन, ये गलत हो जाएगा, नहीं कहाँ पे दिया है हम लोग का, सॉरी यहाँ पे टू रिपेयर ना, ये थोड़ी ना होगा वॉश द वर्कमैन, यानी टू रिपेयर द टाइल्स, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए। माई फादर इज विशिंग मी टू गिव ऑल माई टाइम्स टू द स्टडीज नाउ। देखो नाउ किस चीज़ के बारे में डिपेंड ये कर बताता है हम लोग का, तो ये बताता है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको बताता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है यानी सिंपल टेंस लगाते हैं हम लोग। तो जब सिंपल टेंस लगाते हैं तो सिंपल टेंस में क्या होता है, सिंपल सा हम लोग उसमें V4 ING ये सब थोड़ी ना लगाते हैं, उसमें सिंपल सा होता है, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, सिंपल सा इंडेफिनिट में बनता है, वे लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी इज, ये इज विशिंग गलत हो जाएगा, माई फादर विशेष होगा, माई फादर यहाँ पे आ जाएगा विशेष, माई फादर विशेष, माई फादर विशेस मी टू, यानी इज विशिंग ये गलत हो जाएगा, और ये हम लोग का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रंस। देखो साफ साफ दिख रहा है, बिटवीन आया, बिटवीन कब यूज करते हैं, तो बिटवीन हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं दो के बीच में, ठीक है, दो जब होता है ना, दो इंसान उसके बीच में करते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो, दो इंसान हो, इन चीज़ों के बीच में करते हैं। अगर जैसे ही मान लो बहुत सारा आ गया,
यहाँ पे चिल्ड्रेंस क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है यानी कि दो से मतलब बहुत ज़्यादा है, प्लूरल तो ऐसे दो भी आता है, तो ये दो के लिए बिटवीन का यूज होता है। तो प्लूरल में जब बहुत सारा आ जाए ना, दो से ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल में क्या करते हैं, हम लोग अगर ये 3 से 3 और इससे ज़्यादा हो, 3 4 या इससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एमंग का यूज करते हैं। ठीक है, AMONG का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का बिटवीन ऑल है, ये इरर है, इसमें यहाँ पे सुधार करके एमंग होना चाहिए। द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन इन डिफरेंट एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विस। आपको देख करके क्या पता चला, आपको एलमनस का ये पता चल रहा है क्या होता है। एलमनस जो दिखाता है वो आपका दिखाता है, यहाँ पे लिखते हैं एलमनस, ये दिखाता है मान लो जहाँ से आप पढ़ करके निकले हो, और वो जो ये कॉलेज होगा उसको हम लोग एलमनस बोलते हैं। ठीक है, जिस कॉलेज से आप पढ़ करके निकले हो तो उस कॉलेज को एलमनस बोलते हैं। तो एलमनस ये दिखाता है, एलमनस में अगर हम लोग करते हैं तो ये करता है सिंगुलर को दिखाता है। ठीक है, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहाँ से एक बच्चा, जैसे मान लो हम किसी कॉलेज से निकल पास हुए हैं तो हमारे लिए यूज होगा एलमनस होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर। अच्छा, ये किसके लिए यूज होता है, ये याद रखना, ये गर्ल के लिए नहीं यूज होता है, ये होता है बॉय के लिए। ठीक है, यानी जो मेल हुए उनके लिए ये यूज हुआ, या बॉय बोलो। अगर इसका प्लूरल बनाना चाहें एलमनस का, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका अलमनाई होता है, अलमनाई। ठीक है, अलमनाई, अलमनी, यहाँ पे अलमनी, यहाँ पे अलमनाई होता है, अलमनाई, तो NI हो जाता है अलमनाई, एक NI हो गया। ठीक है, ये आया प्लूरल के लिए। जैसे मान लो पूरा ग्रुप था, जैसे मेरा क्लास का बच्चा लोग था, सारा वहां से आउट हो गया, पास हो गया, तो ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है अलमनाई। ठीक है, तो ये बॉयज के लिए यूज हुआ। अच्छा, ये तो यहाँ ठीक है कि चलो भाई ये पूरे के लिए यूज हुआ, प्लूरल के लिए यूज हुआ, पूरा ग्रुप के लिए यूज हुआ, सही है। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या यूज होता है, ये होता है अलेमना, ALUMNA, अलेमना होता है। ये होता है आपका गर्ल्स के लिए यूज होता है, यानी जो गर्ल होती हैं उनके लिए, और ये आता है सिंगुलर में, ये होता है सिंगुलर में। बस इसका प्लूरल जो बनाना होगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का अलेमना, अलेमनाई हो जाता है। सेम यहाँ पे अलेमना, और ई आ जाता है, एन है। ठीक है, ये एन है और ये ए है, और फिर आपका ई हो जाता है अलेमना। तो ये हो गया गर्ल्स के लिए यूज हो गया, लेकिन ये हो गया प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, द बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोफेशंस एंड सर्विस। वो ऑक्यूपाई करता है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर मतलब उसके यहाँ जो भी बच्चे वहाँ से पास होकर के गए होंगे, वहाँ के बच्चे अलग अलग प्रोफेशंस में काम कर रहे होंगे, तो पूरा तो ग्रुप को डिनोट कर रहा है ना। तो एलमनस क्यों होना चाहिए, ये गलत होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो अलमनाई है, यानी ऑप्शन बी है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब बोलोगे एस वगैरह लगेगा क्या, अगर यहाँ पे अलमनस है तो यहाँ पे IES लगता। ठीक है, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ पे लगा करके दे भी दिया है, तो ये इस पे गलती से टिक मत कर देना, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग हैं, प्रोफेशंस दे रहे हैं, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो आपका जो बी होगा वो सही हो जाएगा। I will come to yours house in the evening to play chess. I will come to yours house. Yours house कब से होने लगा, yours house ऐसे कब बोलते हैं हम लोग, देखो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या होना, your house होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आप ये सही होगा। अब देखो इसके पीछे लॉजिक, जैसे हम लोग हाउस लिखें, आप बोलोगे हाउस क्या है भाई, तो बोलोगे एक तो ये नॉन है, हाउस नॉन है, लेकिन योर क्या है, तो योर जो है, जो योर है वो हम लोग का क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव है योर। और अगर बात करें कि अच्छा योर्स क्या है, तो YOURS, ये क्या दिया है, ये पजेसिव आपका है, पजेसिव पजेसिव यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, नहीं पजेसिव प्रोनाउन है ये, पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे जो हाउस लिखा है, ये हम लोग को जो हाउस है वो नॉन है, और नॉन को क्वालिफाई करने के लिए, नॉन को जो क्वालिफाई करेगा, नॉन को जो क्वालिफाई करेगा हम लोग का, वो कौन करता है, तो बोलोगे एडजेक्टिव करेगा। नॉन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो हम लोग का एडजेक्टिव नहीं यूज होगा, यानी कि योर होना चाहिए, ना कि योर्स होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, जो योर होना चाहिए ये हम लोग का सही होना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन जो पहला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, बट वाट ऑफ द यंग पीपल, बट वाट ऑफ द यंग पीपल whom are part of the cricket crowds, whom are यानी people, whom are क्या मतलब किसका, ये whom मतलब किसका होता है शायद,
तो whom किसका, आर पार्ट ऑफ द, तो किसका पार्ट थोड़ी ना, ये तो बोल रहा है कि व्हाट ऑफ द यंग पीपल हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड्स, जो कि पार्ट्स हैं क्रिकेट के, तो हुम के जगह पे यहाँ पे हु यूज होना चाहिए, जो कि दिखाएगा हम लोग का जो कि बताएगा, या जो यहाँ पे जो के बारे में डिनोट करेगा, तो यहाँ पे हु का यूज होना चाहिए। क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन जो बी है वो सही है। अच्छा, ऑप्शन बी दिया ना, क्या है, और पहला क्या दिया, हु आर पार्ट ऑफ, हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, सम ऑफ हु आर, यहाँ पे सम ऑफ हु आर, यहाँ पे दोनों तो एक ही ऑप्शन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक ही लिखा है, बुक वाला भी है ना, देखो, तो हम लोग का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, तब द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, तो ये यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, द मैन जिनके बुक आप पढ़ रहे हैं, तो जिनके यानी कि हुज, द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, जिनके बुक आप पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे फादर हैं, तो यहाँ पे हुज हो जाएगा। कोलिक्वल, तो कोलिक्वल मीन्स क्या होता है, कोलिक्वल मीन्स होता है जो बोलचाल भाषा होता है ना, हम लोग बोलते हैं जो बोलचाल करते हैं, ठीक है, जो बोलचाल को हम लोग बोलते हैं कोलिक्वल। एक तरीके से बोल सकते हो जो टोकेटिव होता है, टोकेटिव हो गया हम लोग का बोलचाल, तो टोकेटिव। अब यहाँ पे हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछ रहा था ना, तो ये हो जाएगा कॉन्वर्सेशनल। अब आते हैं लेक्सिकल में, तो लेक्सिकल ये होता है आपका क्या, लेक्सिकल मीन्स होता है जो डिक्शनरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को बोलते हैं लेक्सिकल। एक और इसका वर्ड आता है जो हम लोग लिखते हैं इटैमोलॉजिकल, इटैमोलॉजिकल, ये डिक्शनरी के लिए आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इटैमोलॉजिकल हो गया। अच्छा, एक आता है जो पूछेगा ऐसे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है लेक्सिकोग्राफर, ए लेक्सिको एली एक सही लेक्सिकोग्राफर, ये बताना है। तो लेक्सिकोग्राफर मीन्स क्या होता है, जो डिक्शनरी को लिखता है, यानी वन हु राइट्स, राइट्स क्या करता है, डिक्शनरी लिखता है, तो वन हु राइट्स डिक्शनरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर ये हो जाएगा। लेक्सिकल भी हमने बता दिया, और एक दिया है आपका प्रोजोडिक, तो प्रोजोडिक, प्रो हो गया जोडिक, प्रोजोडिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ये रिदम होता है, जो पोएटिक का रिदम होता है, जैसे पोएट ये सब सुर में गाना, ये सब जो भी है, ये कविता वगैरह जो गाते रहते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बोलेंगे पोएटिक जो रिदम होता है, पोएटिक रिदम, ठीक है, यहाँ पे पोएटिक रिदम होता है, उसी को बोलते हैं प्रोजोडिक। और यहाँ पे हम लोग का जो बी है ऑप्शन, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। फिर है लेक्यूना, देखो लेक्यूना मीन्स होता है संक्षेप, ये होता है आपका संक्षेप, संक्षेप में कहना, एक तरीके से बोल सकते हो जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेक्यूना, या तो बोल सकते हो लैक भी, कमी जो होता है, लैक हो गया आपका, या तो बोलो खाली खाली है, एकदम बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, और गैप हमने ये लिख दिया। फिर ये होता है ब्रेक भी बोल सकते हो आप, ब्रेक, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइटस हो जाएगा। हाइटस मीन्स क्या होता है, जो ब्रेक मिलता है ना उसको बोलते हैं, नहीं, ठीक है, तो गैप जो होता है मिलता है उसको बोलते हैं, ज़्यादातर जैसे कहीं पे काम उम कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं हाइटस। फिर अगर बात करें एपैथी का, तो APATHY अपैथी, अपैथी मीन्स क्या होता है आपका, अपैथी मीन्स होता है जो उदास होता है उसको बोलते हैं, नहीं, इसका मतलब होता है उदास। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है, अब डायरेक्ट इसका सिनोनिम्स है वो पूछा जाता है, इंडिफरेंस आता है, याद रख लो, इंडिफेरेंस, INDE होता है ना, APHERENC, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस हो गया। फिर आपका क्या दिया है, अपैथी हो गया ना, इंडिफरेंस मीन्स उदास। फिर एक होता है मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून, तो मिस फॉर्चून का साफ साफ दिख रहा है, मिस फॉर्चून बोलते हैं दुर्भाग्य, तो एडवर्सिटी बोल सकते हो, एडवर्सिटी, ये भी याद रख लो, ये भी डायरेक्ट वर्ड है ना, ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये हो गया हम लोग पास हाइटस है, वो सही होगा। फिर दिया गया है ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग, दिख रहा है यहाँ पे ही इज स्ट्रगलिंग, ही आ रहा है सिंगुलर है, ये हम लोग का सिंगुलर है, ओके। यहाँ पे ईज भी क्या है, ईज भी दिख रहा है, ईज आया, ईज फोर डिनोट करता है सिंगुलर को, तो ये हो गया सिंगुलर। नहीं याद आता है तो देखो एस दिख रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ वाज लिखे हैं, फिर लिखे हम लोग ईज लिखे हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस वाले को क्या कहो, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ यूज होता है ये सब, तो ईज है सिंगुलर के साथ यूज हुआ है, बहुत बढ़िया। स्ट्रगलिंग, तो ईज आर एम यूज हुआ, तो यहाँ पे भाई भी फोर तो आना चाहिए, ये भी आया, ये भी सही है। ऑनेस्ट लिविंग पता चल रहा है, ऑनेस्ट में कभी भी ए लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, एन न लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट,
तो आ की मात्रा आती है, मतलब आई वाला जितने सारे जो वर्ड है ना, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो आई वाला जितने सारे वर्ड मिलेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, अब बताओ यूथ का क्या होगा, YOUTH, यूथ में क्या लगेगा, आई यूथ लगेगा या एन यूथ लगेगा। तो या ये आ रहा है यू, क्योंकि देखो आई में तो यू आता ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होगा, ये यहाँ पे ए होगा ना कि एन होगा। तो आई यूथ ये सब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लिखते हैं, क्या बोलने में आ रहा है, यू। तो यू यानी कि एन का यूज नहीं करेंगे हम लोग, किस इसका करेंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि आई वाला हम लोग प्रोनाउंसिएशन में आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सी होगा, वो गलत होगा, यहाँ पे आना चाहिए एन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इफ इंडिया विल विन द मैच दे विल विन द सीरीज। देखो जब भी कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ के साथ हमेशा क्या लगाना, इफ आया फिर सब्जेक्ट आ गया, और एक दिया है इधर किस चीज में, फ्यूचर में दिया है ना, तो एक बनता है कंडीशन के साथ में, वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना, यानी प्रेजेंट सिंपल जो होता है, सिंपल प्रेजेंट, उसको यूज करना, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये हम लोग का यूज किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया विल विन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंडिया इंडिया इफ इंडिया विंस हो जाएगा, इफ इंडिया विंस। ठीक है, ये यूज होगा, इधर विल है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कभी भी गलती से विल दो जगह पे नहीं यूज होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा और एक होगा फ्यूचर में, यही रिलेशन बनता है। अच्छा कभी कभी क्या ऐसे भी एग्जाम में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे देगा और दे देगा पास्ट का, तो रिलेशन नहीं बनेगा, फिर भी गलत हो जाएगा। कभी कभी फ्यूचर और पास्ट का दे देगा, तब भी रिलेशन गलत हो जाएगा। तो याद रखना ये। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो सही होगा, इफ इंडिया विल विन नहीं, यहाँ पे विंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा, वो सही हो जाएगा। क्यूपिडिटी, तो क्यूपिडिटी क्या पूछा जा रहा है, ओपोजिट बताना ना, ओपोजिट। तो देखो क्यूपिडिटी मीन्स होता है, जो बोलते हैं ना लालची, मूढ़ता बोलते हैं हम लोग, ग्रीड बोलते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं क्यूपिडिटी। तो ये हो जाएगा हम लोग का। इसका अगर ये पूछा जा रहा है, अच्छा पहले तो ये कर लेते हैं कि इसका एंटो अपोजिट पूछा जा रहा था, तो लार्गिस हो जाएगा। लार्गिस मीन्स क्या होता है, जेनेरियोसिटी, जो उदार चरित्र का होता है, मतलब उदार व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं। तो हम लोग का ये हो जाएगा जेनेरोसिटी उदार। ठीक है, ये होता है उदार, तो उदार हो जाएगा, यहाँ पे ए सही है, ये एस है। ठीक है, SITY है, जेनेरोसिटी। फिर आपका है हेटेड, तो हेटेड तो पता ही चल रहा है, हेटेड मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल जो घृणा होता है, यानी बोल सकते हो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है, डिसगस्ट देगा ऑप्शन में, तो ये याद कर लो, घृणा, डिसगस्ट, हेटेड का। फिर आपका ग्रीड है, ऑलरेडी हमने बताया इसका सिनोनिम्स है ग्रीड का, और इसको यहाँ पे बस इतना ही। फिर आपका दिया गया है ऑफबीट, तो ऑफबीट का मतलब होता है जो असाधारण है। ठीक है, असाधारण, असाधारण जो है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑफ बीट। एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो जो साधारण नहीं है, तो जो साधारण नहीं है तो क्या हो जाएगा हम लोग पास, कॉन्वेंशनल, यानी कि जो परंपरागत है ना, उसको बोलते हैं। कॉन्वेंशनल मीन्स क्या होता है, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ये हो जाएगा। और वियर्ड का मतलब क्या हो गया, वियर्ड का मतलब होता है एकदम बिल्कुल विचित्र जो होता है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे विचित्र होता है। तो विचित्र बोल सकते हो क्या होता है, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर एग्जाम में एक पूछा जाता है बीजेयर का, याद रखना, BIZARRE आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। यूनिक तो ऑलरेडी पता है, तो हम लोग का कन्वेंशनल होगा, वो सही हो जाएगा। दिया गया द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिल लॉक इन आवर विलेज। देखो रिवर है ना, वो मान लो यहाँ पे अब जैसे कोई बोलेगा यहाँ पे फ्लो भी तो हो सकता था, ये फ्लोज हो जाता और फिर गलत हो जाता कहीं पे फ्लोड के जगह पे। तो हो सकता है मान लो पहले 200 साल या साल भर पहले है, वो पानी वहां से गुजरता होगा, पास करता होगा उसी हिल से, लेकिन अब बंद हो गया तो क्या दिक्कत है, फ्लोट तो लगा ही सकते हैं, यानी V2 तो लगा ही सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट में ही बनाए कि अभी भी वो बह ही रहा है, इसका डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का होगा बिल्कुल सारा का सारा सही है, नहीं V2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का नन ऑफ दी एबव होगा, वो सही हो जाएगा, यानी कि सब कुछ उसमें लिखा हुआ सही है। फिर दिया गया आपका, इट इंक्लूड्स अ डिसीजन ऑफ द स्टेटस ऑफ ब्रिटिश एंड EU माइग्रेंट्स रेसिडेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। डिसीजन ऑफ द स्टेटस, देखो डिसीजन के साथ ऑन लिया जाता है, तो याद रख लो। और इसको DECISION, डिसीजन, टू टेक डिसीजन ऑन, ऑफ के जगह पे हो जाएगा डिसीजन ऑन। ठीक है, तो ये होता है प्रीपोजिशन होता है, यूज होता है डिसीजन के साथ।
तो हम लोग का डिसीजन होगा यानी बी है ना ऑप्शन, वो हम लोग का सही हो जाएगा, डिसीजन ऑन। राम कांट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डजंट गिव अ प्रायर नोटिस। अनलेस मीन्स क्या होता है, अनलेस मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। ये और ये वर्ड ऐसा है अनलेस जो अपने आप में ही नेगेटिव है, ये अपने आप में ही नेगेटिव है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये खुद ही नेगेटिव है, तो इसके बाद जो भी नेगेटिव होगा ये यूज ही नहीं होता है, मतलब नेगेटिव जो नोट होगा वो यूज नहीं किया जाता है। तो यूज नहीं किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग का नोट है वो गलत हो जाएगा, यानी कि डज ठीक है, और ही डज नोट गिव, यहाँ पे नोट होगा ना वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये सही होगा, यानी कि सी है वो ही डजंट डज नोट है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसका हिंदी अनलेस का यद्यपि, या तो बोल सकते हो आप हालांकि, दोनों वर्ड है सेम होता है, तो यहाँ पे सी हम लोग का है वो सही है। फिर दिया गया लेट अस नो डैश चेंज योर माइंड, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑल्दो मीन्स क्या होता है, ऑल्दो मीन्स होता है हम लोग का यद्यपि जो जिसको बोलते हैं, तो सॉरी यहाँ पे ऑल्दो पीछे हमने क्या बोल दिया, ओह सॉरी, अनलेस, अनलेस मीन्स थोड़ी ना यद्यपि होता है, तो अनलेस मीन्स तो होता है जब तक, यहाँ पे हो जाएगा जब तक, गलत बोल दिया था ना, जब तक। अनलेस मीन्स होता है आपका जब तक होता है, और जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें नोट है वो शामिल है, तो हम लोग इसको नोट का नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ऑल्दो, ऑल्दो मीन्स होता है ये ना होता है यद्यपि, यद्यपि या तो फिर हो जाएगा हालांकि, हालांकि, तो ये होगा हम लोग का। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका मन बदल जाए तो हमें बता दीजिएगा, सिंपल से ये बोलते हैं कि अगर कहीं आपका मन बदल गया तो हमें चीज़ बता दीजिएगा, तो यहाँ पे इन केस होता है, यहाँ पे यूज होगा वो इन केस होगा, ठीक है, ऑल्दो नहीं यूज होगा, सपोज का तो कोई बात ही नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट अस नो इन केस यू चेंज योर माइंड, यानी अगर आपका मन चेंज हो, बदल जाए तो हमें बता दीजिएगा। अब दिया गया एक्सट्रोवर्ट अपोलॉजी, अब देखो ये लिखा है ना, यहाँ पे शायद आरो होगा क्योंकि एक ही वर्ड होना चाहिए, गलत, तो एक्सट्रोवर्ट ये आपका है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है जो उदार, जैसे एक इंट्रोवर्ट आता है, बोलते हैं इंट्रोवर्ट है वो अपने बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है जो एकदम ये उदार वाला होता है, यानी जेनेरोसिटी जो होता है यहाँ पे, जेनेरोसिटी, चैरिटेबल भी बोल सकते हो आप, जेनेरोसिटी टाइप पे, तो एक्सट्रोवर्ट ये भी सही लिखा हुआ है। हम लोग का हमेशा स्पेल्ड वर्ड खोजना है। अपोलॉजी, अपोलॉजी ऐसे लिखते हैं, अपोलॉजी मीन्स क्या होता है भाई, क्षमा याचना जो होता है, हम लोग उसी को तो बोलते हैं क्षमा याचना, तो क्षमा याचना को अपोलॉजी बोलते हैं। फिर आपका आता है लुगुब्रियस, तो लुगुब्रियस का मतलब होता है, ये होता है बिल्कुल एकदम उदास, लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास, उदास बोलो, सैड बोलो, या तो आपका एग्जाम में जो वर्ड आता है वो पूछा जाता है मॉर्नफुल, MOURN, मॉर्नफुल, ठीक है, MOURNFUL, मॉर्नफुल है वो एग्जाम में पूछा जाता है, लुगुब्रियस का याद रखना। फिर आपका दिया गया है बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, क्या पूछा जा रहा है, एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। अब देखो जैसे ही एक्टिव वॉइस आया तो V2 रहेगा ना, ये हमेशा वाज या वर के साथ यूज किया जाता है, सिंपल सा पहला कंडीशन। ये क्या है भाई, ये है आपका, ये है आपका पैसिव में बन गया है वो, ठीक है, और ये है आपका एक्टिव में बना है वो। फिर अगर बात करें कि मान लो हैज दे देगा और हैव देगा तो क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हैज हैव जैसे ही देगा तो आप उसके साथ हैज हैव लगाओ, प्लस में इसके साथ बीन लग जाता है, सिंपल सा है। दूसरा कंडीशन, अगर मान लो हैड दे दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस फिर से बीन लगा दो, यही है, बाकी आपका खत्म हो गया। तो यहाँ पे देख लो बाकी सैल है, सैल या व्हील है, तो वहाँ पे जैसे सैल या व्हील है इसके साथ आ जाएगा तो क्या लगाएंगे भाई पैसिव में, तो बी लगा देंगे, सिंपल सा हो गया खत्म। अब जैसे देखो क्या दिया है, वर दिया है ऑलरेडी, यानी कि पैसिव में ऑलरेडी दिया है, हम लोग के एक्टिव में पूछा जा रहा है, तो क्या हैज वाला होगा, बिल्कुल गलत बात, हैज वाला रहता तो उसमें ऑलरेडी हैज है ना वो छुपा हुआ रहता, बस हम लोग को देखना होता कि हैज बीन भी उसमें होता, तो हम लोग हटा करके खाली हैज वाला डाल देते हैं या हैव वाला डाल देते हैं, यानी उसका जो ये सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता, तो हैज वाला तो है ही नहीं कहीं पे। हु टॉट यू, हु हैड वाला भी नहीं दिखा, ये भी नहीं होगा, तो टॉट वाला यानी कि ये सही होगा, क्यों, क्योंकि V2 बनेगा, यानी कि जो वाज या वर होता है उसका क्या बनता है, V2 बनता है, यानी कि सी होगा, वो हम लोग का सही हो जाएगा। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वेयर देयर टिकट्स वर, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बनाया है। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, सारा दिया है ना सी, मतलब पहले वाला है वो सब कुछ सेम दिया है। सेकंड वाला में देख लेते हैं, वेयर देयर टिकट्स वर, यानी इधर वर दिया है तो हम लोग को आना चाहिए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आना चाहिए, तो प्रेजेंट में कौन हो जाएगा, प्रेजेंट में
वेयर योर टिकट्स वर प्रेजेंट में नहीं है, वेयर वर योर टिकट्स, वेयर वर योर टिकट्स ये भी प्रेजेंट में नहीं है, इधर क्या है प्रेजेंट में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन है हम लोग का सी है, ये सही हो जाएगा। पता ही नहीं आपको कि अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या बनता है, प्रेजेंट का बनता है तो वो बनता है पास्ट में, ये तो हो जाता है, सिंपल सा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेला क्या होता है, प्रेजेंट में तो पास्ट में, पास्ट में तो प्रेजेंट में, यही चीज़ तो बनता है उसी हिसाब से। तो हम लोग का सी होगा, वो सही हो जाएगा। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री बोलते हैं ये गलत जगह पे कोई चीज़ को, मतलब ये जैसे मान लो कोई वैसा काम करना जो यूजफुल है ही नहीं, फ्रूटलेस है बोलते हैं। जैसे मान लो आप ये कोई दूसरा कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो मतलब यूजलेस है, बिना आपको कोई फायदा ही नहीं देगा, तो उसी को बोलते हैं टू बार्क अप विद द रॉन्ग ट्री। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, ठीक है। फिर आपका दिया गया है, नेक्स्ट है आपका द साउंड मेड बाय बीज, तो साउंड मेड बाय बीज को हम लोग बोलते हैं बज, ठीक है। और कुकू तो कोयल करती है, और हिस कौन करता है, ये करता है स्नेक। तो ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा जो बज होगा ये हम लोग का सही हो जाएगा। गार्डन विद फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, गार्डन विद फ्रूट्स को बोलते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। तो ऑर्चर्ड होगा, ये सही हो जाएगा। जिसका मतलब क्या होता है, ये होता है बगीचा, ये होता है बगीचा। अब बोलोगे अच्छा ग्रोव क्या होता है, तो GROV भी, ये ग्रोव क्या होता है भाई, तो ये भी ग्रोव होता है। ग्रोव का मतलब होता है जो स्मॉल ग्रुप होता है, यानी कि बोल सकते हो आप अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रोव बोलते हैं। तो ये विनयार्ड क्या होता है, ये विन यार्ड ये क्या होता है, ये आपका होता है जो अंगूर की खेती होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती को बोलते हैं। अच्छा दूसरा, अब बोलोगे ये हो गया, तो एक फिर वो जो नर्सरी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नर्सरी होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार के लिए वो फेमस है, एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो नर्सरी होता है वो होता है वैसा प्लेस, अ प्लेस वेयर, यहाँ पे लिख देते हैं अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स, यहाँ पे कर दो अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स, प्लांट्स आर ग्रोन आर ग्रोन एंड सोल्ड, और जिसे उगाया जाता है और बेचा जाता है, एंड सोल्ड, ठीक है, सोल्ड। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा जो पहला ऑप्शन बी ऑप्शन है वो सही होगा। अब है हम लोग का क्या पैसेज, तो पैसेज करते हैं, 5 क्वेश्चन है। डूइंग एन इंटर्नशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लील इन फ्रांस आई ऑलमोस्ट फाउंड माई सेल्फ स्टक वेन एवर आई हैड टू स्पीक टू नॉन इंडियंस अबाउट इंडिया और एनीथिंग इंडियंस। कह रहा है कि जब हमने इंटर्नशिप के हैं, जो इंटर्नशिप है जहाँ ये लील करके नाम था यूनिवर्सिटी फ्रांस में, तो मैं हमेशा जो गैर भारतीय थे, जो नॉन इंडियंस थे, मतलब इंडियंस नहीं थे, फ्रांस में गए तो ऐसे भी इंडियंस नहीं होगा, उनसे बातें करने में मैं अटक जाता था, मतलब स्टक हो जाता था, रुक जाता था। दिस वाज मोर बिकॉज ऑफ द सब्टल डिफरेंस इन द वे ऑफ द फ्रेंच अंडरस्टूड इन इंडियन कंपेरिजन टू व्हाट आई थॉट इंडियन, यानी कि जिस तरीके से मैं अपने इंडियंस को समझ पाता था ना, एक तरीके से बोलो कि भारत के बारे में जो लोग होते हैं उनसे मैं जिस तरीके से डील कर पाता था, उस तरीके से सिंपल सा है जो फ्रांस वाले जो समझ पाते थे उस लैंग्वेज में हम लोग उसको ये मैं उसको समझा नहीं पाता था या वो समझ नहीं पाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया फॉर इंस्टांस वेन आई और इंडियन when I or any Indian for that matter say Hindi is an Indian language, what it means is that it is one of the language widely spoken in India। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया for instance, यानी एक एग्जाम्पल when I or Indian for that matter say Hindi is an Indian language, what it means is that it is वन ऑफ द लैंग्वेज वाइडली स्पोकन इन इंडिया। इसका मतलब ये है, जब मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि अगर कोई बोलता है हिंदी के बारे में, हिंदी लैंग्वेज के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि जो हिंदी है वो पूरे भारत में हर जगह पे वो बोला जाता है। This need not be similar to the understanding that the French would have when they hear Hindi as an Indian language, because for them Hindi is then becomes the only language spoken in इंडिया। लेकिन परंतु जब कोई फ्रांसीसी लोग हिंदी का जो भारतीय भाषा है अगर वो सुनते हैं तो उनकी समझ में थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब वो भिन्न हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं होता है, एक तरीके से बोलो मतलब उनके लिए अलग हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। और हिंदी को भारतीय के रूप में सुनते हैं तो उनकी जो समझ है वो काफ़ी आ जाते हैं, मतलब वो तुरंत समझ पाते हैं।
तो उनको मतलब भारतीय के लिए तो हिंदी है वो ऑलरेडी समझ में आ जाता है, लेकिन उनके लिए क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ पाता है, मतलब जो लैंग्वेज होता है वो भिन्न हो जाता है। बिकॉज ऑफ देम हिंदी इज देन बिकम्स द ओनली लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। उनके लिए क्या होता है कि भारत में सिर्फ ये हिंदी जो है बोले जाने वाले ही लैंग्वेज है। This is a natural inference that the French, Germans, Italians, and many other European nationals would tend to make, because that is the generally how it is in their own respective country. The risk of such inappropriate generalization made about Indian, not restricted to language alone, but also for India's landscape, cuisine, movies, music, climate, economic and development, and even political ideologies. The magnitude of diversity of one European country can be easily compared to that one of the Indian state. Is not it? और बोलो isn't it? इसका मतलब ये है ना कि जो भी ये जो निष्कर्ष निकलता है, जो स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है वो ये है, जो फ्रांसीसी हो गए, जर्मन हो गए, इतालवी हो गए, और जो यूरोपियन नागरिक जो निकालते हैं उनके अपने अपने देशों में समानता, मतलब अलग अपने अपने देश में ऐसा ही होता है। और भारतीय के बारे में इस प्रकार की जो है वो ये मतलब जो अनुचित जो है अनुचित जो समानवीकरण, मतलब एक तरीके से बोलो जो अनुचित व्यवहार है, वो हम लोगों के लिए खतरा, ये खतरा केवल भाषा तक सीमित नहीं है। जो उनका जो ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण होता है ना, सामान्यकरण है के बारे में एक प्रकार का बोलो तो एक खतरा केवल जो भाषा तक है वो सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के जो भूगोल है, आपका जो खाना पीना है, फिल्म है, संगीत है, जलवायु है, आर्थिक विकास है, और यहाँ तक कि जो राजनीतिक विचारधारा है वहाँ तक भी ये फैला हुआ है पूरी तरीके से। फिर कैन दे इमेजिन दैट इंडिया इज वन कंट्री whose diversity can be equated to that of the entire European continent. Equated क्या है? India is one country whose diversity can be equated to that of the entire European continent. The onus is upon us to go ahead and clarify the nuances and Indianness while we converse. But why should we do? Why should we do so? How does it even matter to clarify? मतलब ये कह रहा है ना कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता संपूर्ण जो महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप है, उसकी विविधता के बराबर है। मतलब जब हम ये बातचीत करें तो भारतीय के जो ये एक तरीके से बोलें बारीकियों को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी जो होता है हम पर होती है, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, ये स्पष्ट करने में बहुत ज़्यादा है ना वो फर्क पड़ता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, हम लोग का लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो एक बार आप खुद से रीड करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अपने आप से रीड करने में वो ज़्यादा समझ में आता है। वाई डू वी सम फ्रेंच पीपल थिंक दैट इन हिंदी इज ओनली इंडियन लैंग्वेज? वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे बिकॉज दैट इज द वे इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री, क्योंकि ऐसा है ना और भी अलग अलग जगहों पे है वो बोला जाता है, सब अपने अपने जो जगह है वो इस तरीके का तो लैंग्वेज यूज करता है, सबका अपना है। द राइटर वाज वर्किंग एट यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री? कहाँ पे कर रहा था? अभी जस्ट हमने देखा कि वो है जो फ्रांस का लिली यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे वो काम कर रहा था। व्हाट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आर द यूरोपियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर? व्हाट रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आर द यूरोपियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर? व्हाट रॉन्ग? The hatred towards Indian culture, their complete lack of knowledge regarding India's past, their inappropriate generalization। उनका क्या है भाई, उनको ये गलत जो मनोधारणा कर लिए हैं कि उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, इन सब हम लोग से बिल्कुल परे है, वही जनरलाइजेशन है वो इनअप्रोप्रिएट है। चलो फिर फोर्थ में क्या है? द राइटर कंपेयर डाइवर्सिटी ऑफ वन यूरोपियन कंट्री टू द डाइवर्सिटी ऑफ ही। ये कर रहा है आपका वन मेजर सिटी इन इंडिया, वन इंडियन सिटी, वन इंडियन स्टेट, वन होल कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, मोर देन ये एक भारत जो है उसी से ये कंपेयर किया जा रहा है, वन इंडियन स्टेट है उसी एक कंपेयर कर रहा है। फिर आपका दिया अकॉर्डिंग टू द राइटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द फैक्ट अबाउट इंडिया यूरोपियन रेस्ट विद इंडियंस। अच्छा यूरोपियन जो है यानी अकॉर्डिंग टू द राइटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द फैक्ट अबाउट इंडिया टू यूरोपियन रेस्ट विद इंडियंस
यानी इंडियंस है उसी पे तो होगा, यानी कि हम लोग का जो बी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। बाकी इसको पैसेज को एक बार खुद रीड करना और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये था हम लोग का टोटल जो था 30 क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। और बाकी अगर नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार खुद रीड करो और बाकी फिर से खुद से सोल्व करने का कोशिश करो, वो ज़्यादा समय समझ में आता है, क्योंकि सबका समझ है जो अलग अलग है। चीज़ों को बस एनालाइज करना और सीखना हम लोग के लिए मायने रखता है, ना कि कोई अगला समझा रहा है वो, मतलब बस हम लोग को सीखना है किसी भी तरीके से।